हेलो, जय हिंद। आइए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स का प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का मस्ट वीवीआई क्वेश्चन, आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसके खोपड़ी में हम छेद करेंगे। और टोटल 50 क्वेश्चन है दोनों लेसन मिला के, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से मस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप न करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो ऑप्शन ए है एफ माइनस पी इक्वल टू 0.5, बी है एफ गुने पी इक्वल टू 1 और सी है पी भागा एफ बराबर 1। डी कह रहा है पी भागा एफ बराबर 2। तो हम लोग जानेंगे कि पी बराबर क्या होता है। तो पी बराबर 1 बाई एफ होता है। क्या होता है? एफ होता है। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पी एफ बराबर 1। क्या हो जाएगा? पी एफ बराबर 1, यानी पी एफ का रिलेशन गुना में है। तो पी एफ इंटू एफ इक्वल टू 1 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखता होगा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान देने, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दूसरा, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? पहला किरण पुंज, बी किरण प्रकाश पुंज, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज बोलो या किरण पुंज बोलो, बात इस बराबरी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा। तीसरा कह रहा है अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अपसारी है, अभिसारी है, या अभिसारी अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी होता है। क्या होता है? अभिसारी होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग होता है? ए में उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी में से कोई नहीं। तो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है आगे वाला जो लाइट होता है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर। कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल अनिर्वात की अपेक्षा होती है, कम ज्यादा समान, इनमें से कोई नहीं। तो जितना वायु में होता है यानी एयर में होता है, उतनी निर्वात मानी वैक्यूम में होता है। तो हो जाएगा समान यानी बराबर। क्या हो जाएगा? बराबर। नेक्स्ट कह रहा है तेल लगा कागज होता है अपारदर्शक, पारदर्शक, पारभासी, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा पारभासी। क्या हो जाएगा? पारभासी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न से कौन है? अपसरित है प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, अपसरित प्रकाश पुंज, या इनमें से सभी? इनमें से सभी। तो हो जाएगा अपसरित प्रकाश पुंज। क्या हो जाएगा? अपसरित प्रकाश पुंज। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी आर के मान दे रखा है। यहाँ पे आपको सोल्यूशन करते हैं तो आर हो जाएगा 32। ठीक है, तो एफ बराबर होता है आर के आधा। क्या होता है? आर के आधा, यानी 32 के आधा हो जाएगा कितना? 16। कितना हो जाएगा? 16। हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस 16 सेंटीमीटर होगा। प्लस 16 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए -8, ऑप्शन बी +8, ऑप्शन सी -16, ऑप्शन डी +16। तो ऑप्शन डी +16 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से आवर्धक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास कौन होता है? तो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कौन सी लेंस वास्तविक एवं भासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी ए और बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायोप्टर, वाट और जूल। तो डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी में से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा हजामत के लिए अवतल दर्पण। और मस्ट भी क्वेश्चन है, देखो कितना बार पूछ चुका है, तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखिएगा। फिर कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। वक्रता केंद्र से बाहर, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता के दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो दर्पण के मध्य यहाँ पे फोकस के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा आभासी प्रति। एक ही कंडीशन में पीछे बनता है जब ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है छोटा, सीधा, आभासी, इनमें से सभी। तो वास्तु से प्रतिबिंब जो बनेगा अवतल लेंस में छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, इनमें से सभी। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। फिर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यानी आर बराबर पूछा। क्या पूछा? आर बराबर, तो ए बराबर आर बाई 2 होता है। ए बराबर आर बाई 2, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f। क्या हो जाएगा? 2f यानी दुगना हो जाएगा। तो 2 × 20 यानी
40 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? अब उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है ए बी, ए हो जाएगा 2, बी 1, सी 1/2 और डी अनंत। तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/2। आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल दर्पण। फिर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा तो यदि वस्तु की दूरी का मान है। कहने का मतलब है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन बन रहा है तो वह उसका धनात्मक होगा। तो जो वस्तु की दूरी का मान बताना है, तो बताना 10 सेंटीमीटर से अधिक, बी में 20 सेंटीमीटर से अधिक, 10 सेंटीमीटर से कम और 10 इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 सेंटीमीटर से अधिक। फिर है फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान, यानी फोकस से किधर आ रहा है? फोकस से ध्रुव की ओर आ रहा है तो आवर्धन का मान बढ़ेगा कि घटेगा कि अचर रहेगा? तो जब ध्रुव की ओर आएगा तो घटेगा। कुछ होगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर बी। फिर है एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चिट्ठी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है तो चिट्ठी की गति की दिशा है। तो फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, फिर है फोकस से ध्रुव की ओर, ध्रुव से फोकस की ओर, इनमें से कोई नहीं। सुनो छोटू, यहाँ पे समझने वाली बात है। इसे सपोज करो ये अवतल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष है ना? तो प्रधान अक्ष पर चलती चिट्ठी का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। कैसे प्रतिबिंब बन रहा है? सीधा बन रहा है, एकदम पूरा सीधा बन रहा है तथा बढ़ता जा रहा है। माने बढ़ता जा रहा है, किधर जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो चिट्ठी की गति की दिशा है, तो चिट्ठी की गति का जो दिशा है वो ध्रुव की ओर है। किधर है? ध्रुव की ओर, यानी फोकस से ध्रुव की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो हमको पता है कि अवतल दर्पण में आवर्धन होता है, तो आवर्धन जो होता है तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर डी। फिर प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? बहुत सस्ता सवाल है। ऑप्शन नंबर बी 2। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित है तो परावर्तन कोण क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। डायरेक्ट मारना है। नेक्स्ट, वायु में अभिसारी लेंस है, कांच का अवतल लेंस, कांच का समत्यावतल लेंस, कांच का उत्तल लेंस में से कोई नहीं। तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। फिर यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूटा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा, इनमें से कोई, यानी आधा बनेगा। कैसा बनेगा? आधा बनेगा। फिर है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। देखो, जब समतल दर्पण पर बनेगा तो सब एक जगह जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमा होगा तो अभिसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिसारी। ऑप्शन नंबर बी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, सी ए और बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो काल्पनिक होता है, सीधा होता है, इसमें उल्टा नहीं बनता है, इसमें पार्श्व चेंज हो जाता है। फिर है समतल दर्पण का आवर्धन होता है +1। समतल दर्पण के आवर्धन कितना होता है? +1। फिर है किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है तो अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। फिर अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए? आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तो ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए, ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? अगर प्लस में है बाबू, तो प्लस में है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। यहाँ प्लस है, प्लस यानी धनात्मक है तो बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र है तो दर्पण सूत्र है छोटू 1/f बराबर 1/v + 1/u। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। आते हैं 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब जो बनता है ना बाबू, वह समतल दर्पण में भी बनता है और उत्तल दर्पण में भी बनता है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन आगे दिखेगा उसी को हम टच करेंगे, ठीक है ना? उसी को हम टच करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। किसी माध्यम के अपवर्तन का मान क्या होता है? तो sin i बटा sin r होता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।